खबर सामने आ रही है जहां पुंछ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। एंटी पर्सनल माइन फटने से घायल हुआ था जवान और इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। एंटी पर्सनल माइन फटने से जवान घायल हुआ था और इलाज के दौरान जवान की शहादत हो गई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुंछ में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी, इलाज के दौरान जवान की शहादत हो गई। एंटी पर्सनल माइन फटने से जवान घायल हुआ था, ये बड़ी खबर है, और इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। पुंछ में सेना का एक जवान शहीद हुआ। सेना के जवान के शहीद होने से जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से एंटी पर्सनल माइन फटने की वजह से जवान घायल हो गया था, तत्काल प्रभाव से जवान को अस्पताल में एडमिट करवाया गया इलाज के लिए, और लेकिन यहाँ पर सेना के जवान ने दम तोड़ दिया। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में मौत की जीत हुई और सेना के जवान ने दम तोड़ दिया और सेना के जवान की शहादत हो गई, शहीद हो गए सेना के जवान। ये बड़ी खबर पुंछ से निकलकर सामने आई है, जहाँ पुंछ में सेना के जवान के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ सेना के जवान पहले घायल हुए थे। एंटी पर्सनल माइन फट गई थी और जिस वजह से सेना के जवान घायल हुए, उसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। उन्हें डॉक्टर्स की टीम बचा नहीं सकी। पुंछ से जानकारी है, जहां पुंछ में सेना के जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। एंटी पर्सनल माइन फटने की वजह से जवान घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पुंछ से खबर है। ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुंछ में सेना के जवान की शहादत की खबर निकलकर सामने आई है। एंटी पर्सनल माइन फटने से जवान घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, एंटी पर्सनल माइन फटने की वजह से जवान पहले घायल हुए थे। ये माइन वहां पर किस तरीके से बिछाई हुई थी? क्या आतंकियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई साजिश थी? देखिए अभिषेक, इस चीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर जो जानकारी है उसके मुताबिक पुंछ के कृष्णा घाटी का ये इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का। फॉरवर्ड एरिया में सेना के जवान जो है वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे। अचानक से जो है जब वापस से पेट्रोलिंग करके लौट रहे थे तो एक माइन ब्लास्ट हुआ है, जिसमें माइन ब्लास्ट से 3 जवान जो है वो जख्मी हो गए। तुरंत इनको इवैक्यूएट करके साथियों ने जो है अस्पताल पहुंचाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और एक सेना के जवान जो है उनकी शहादत हुई इसमें, जबकि 2 अन्य जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है। दरअसल ये फॉरवर्ड इलाका है पुंछ का और यहाँ ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की चौकियां रहती हैं। आतंकी घुसपैठ कहीं वहां से करने के प्रयास करते हैं। कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सरहद पार जो आतंकी हैं उनकी भी कोई कोशिश हो सकती है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें साफ होंगी, मगर अभी से ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक सेना के एक जवान जो है उसकी इस हादसे में जो है वो शहादत हुई है, जबकि 2 अन्य घायल हैं। सेना ने इस पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई भी ऐसा वाकया हो जिसमें सरहद पार से किसी ने आकर माइन लगाई हो तो उसको भी जांच में देखा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर करें तो आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है और घाटी से एक आतंकी का सफाया भी जारी है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाई के लिए अलग अलग इलाकों में अभियान जो है वो लगातार चल रहे हैं। पुंछ में भी 2 से 3 बार ऐसे वाकया हुए जिसमें आतंकियों की मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद कार्रवाइयां शुरू हुई। वहां पर कई इलाकों में तलाशी अभियान जारी है और इसी पुंछ इलाके में कुछ दिनों बाद जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। उसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है की गई हैं। इस चीज के इनपुट लगातार मिल रहे थे कि पुंछ में भी कहीं ना कहीं आतंकी यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं और उसी के चलते तमाम जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के वो किए गए हैं। मगर इस हादसा जो हुआ है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हुआ है, तो ऐसे में एलओसी पर कोई घुसपैठ करके भीतर आया, वो माइन लगा के गया, या कोई अपने माइन, क्योंकि यहाँ पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसका भी एक हिस्सा होते हैं, माइन वहां पे लगाए जाते हैं जिन इलाकों में फॉरवर्ड इलाकों में तारबंदी नहीं होती। तो ऐसे में दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, मगर जांच होगी उसमें साफ हो पाएगा कि क्या है। मगर अभी तक इस जो वाकया हुआ है इसमें एक जवान की शहादत हुई है, 2 लोग जख्मी हैं। जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय दूसरी ओर अगर बात की जाए उस पूरे एरिया को लेकर, जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसे में अगर घाटी में बात करें, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार समय समय पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों को खत्म तो किया ही जा रहा है, लेकिन जो आतंकियों के मददगार थे उनको लेकर भी बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी सक्रिय हैं, उन आतंकियों को कोई ना कोई खाद पानी देता है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो आतंकियों के समर्थक, जो पैसे के लालच में इस तरह की हरकतें करते हैं या आतंकियों का साथ देते हैं, उन आतंकियों की भी जो है वो धरपकड़ लगातार हो रही है। कई ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है, कई ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उनको हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, कई प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। वो सिलसिला भी जारी है। उस सिलसिले में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी टेरर लिंक से जुड़ा हुआ शख्स पाया जाएगा, देश के खिलाफ जो है वो किसी भी गतिविधि में शामिल होगा, आतंकियों का समर्थक होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर कार्रवाइयां लगातार जो है वो घाटी में देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं बहुत